सेनापति सीता भाग 3। भरत ने राम को राज्य की बागडोर संभला दी। राम का राज्याभिषेक हुआ। जिस दिन राम अयोध्या में पधारे उस दिन लोगों ने खुशी से घर घर दीपक जलाए। तभी से उस दिन की स्मृति में दीपोत्सव मनाया जाने लगा। सुख शांति में दिन बीत रहे थे। सहसा सीता के अशुभ कर्मों का पुनः उदय हुआ। एक रात में राम वेश बदलकर रात के तीसरे प्रहर में एक धोबी के घर के पास से गुजर रहे थे। तब एक औरत बाहर खड़ी द्वार खटखटा रही थी। भीतर से धोबी कह रहा था, हे कुलटा, निकल जा यहाँ से। मैं राम जैसे भोला कायर नहीं हूँ जो तुम्हारा दुष्चरित्र बर्दाश्त कर लूँ। रावण के घर में रही हुई सीता को उसने पुनः अपने महल में रखा, पर मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अपने प्रेमी के पास उल्टे पैरों से लौट जा। धोबी की बात सुनकर राम सोचने लगे कि एक साधारण व्यक्ति सीता के बारे में ऐसे सोचता है तो कुल का गौरव कहाँ रहा। रघुकुल पर लगा यह कलंक कुल के गौरव को नष्ट करेगा। मैं इस अपवाद को सह नहीं सकता। राम भारी हृदय से महलों में आए। लक्ष्मण को बुलाकर कहा, हे लक्ष्मण, नगर में सीता के बारे में बहुत अपवाद है, अतः मैं सीता को अपने महलों में नहीं रख सकता। तुम चुपचाप सीता को जंगल में छुड़वा दो। राम की बात से लक्ष्मण को आघात लगा। उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। वे बोले, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? सीता माँ ऐसी है ही नहीं। वे निर्दोष महासती है। अमृत के माधुर्य में संदेह हो सकता है, पर उनके चरित्र में नहीं। राम तो निर्णय पर दृढ़ थे। सेनापति को बुलाकर उन्होंने चुपचाप सीता को वन में छोड़ने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। राम ने वन विहार के लिए उसे सेनापति के साथ जाने को कहा। सेनापति सीता को भयंकर जंगल में ले गया। वहां सीता को रथ से नीचे उतारा और चरणों में गिरकर जोर जोर से रोते हुए कहा, महाराज ने आपको जंगल में छोड़ने का आदेश दिया है। मैं उनकी आज्ञा पाल रहा हूँ। मुझे इसके लिए क्षमा करें। सीता ने कहा, भाई, इसमें तुम्हारा क्या दोष? यह मेरे ही अशुभ कर्मों का उदय है। पर मेरे पति मेरा दोष बताते तो मुझे दुख नहीं होता। उनसे कहना कि किसी के कहने पर सीता को जंगल में छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, पर किसी के बहकाव में आकर धर्म और नीति को न छोड़े। सेनापति के जाने के बाद सीता एक वृक्ष की छाया में बैठकर अपने जीवन क्रम पर चिंतन करने लगी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठी, घूम फिरकर फल और पानी से अपनी भूख प्यास मिटाई। फिर थकान मिटाने के लिए वृक्ष के नीचे छाया में बैठी। बैठते ही उसे वहां नींद आ गई। कुछ ही समय में भयंकर कोलाहल सुनकर वह जगी। हाथियों के भयंकर चिंगाड़ की वह आवाज उसी की ओर बढ़ रही थी। सीता ने सावधानी से देखा। एक राजपुरुष सैनिकों और हाथी घोड़े के झुंड के साथ आ रहा था। उन्हें डाकू समझकर सीता ने अपने आभूषण उतार कर रखे एवं भयभीत सी खड़ी हो गई। राजपुरुष सीता के निकट आया। भय से कांपती हुई सीता को देखकर वह बोला, बेटी, डरो मत, हम डाकू नहीं, प्रजा के रक्षक है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सोचने लगी, पता नहीं यह कौन है। इसकी सांत्वना से कहीं मैं फंस न जाऊं। वह डर के मारे थरथर कांपने लगी। आंख बंद कर नमस्कार मंत्र का जाप करने लगी। तभी एक तेजस्वी पुरुष आगे आकर बोला, देवी, आप डरिए मत। ये पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग है। ये हाथियों को पकड़ने के लिए इस वन में आते रहते हैं। पास में ही हमारी राजधानी है। हमारे महाराज बड़े धर्मात्मा, दयालु, असहायों के सहारे हैं। आप जैसों के लिए तो ये बंधु और पिता के समान हैं। आप निर्भय होकर अपना परिचय दें। आप जहाँ जाना चाहेगी हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। सीता ने संक्षिप्त में अपनी कथा सुनाई। उसकी करुण कथा सुनकर वज्रजंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, आप मेरे साथ चले।
आप चाहे तब तक वहाँ रहे, बाद में आप जहाँ कहोगी वहाँ आपको छोड़ देंगे। उसने सीता को अपने साथ नगर में लाया, उसकी स्वतंत्र महल में रहने खाने आदि की व्यवस्था कर दी। वहाँ रहकर सीता ने सूरज और चांद जैसे दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा वज्रजंग ने पुत्र का जन्म महोत्सव मनाने के लिए पूरी नगरी को सजवाया, बंदियों को मुक्त किया, याचकों को दान दिया। फिर दोनों भांजों का नाम रखा अनघलव तथा मदनांकुश, परंतु लोग उन्हें प्यार से लव और कुश के नाम से ही पुकारते थे। मामा वज्रजंग ने उनके लालन पालन का विशेष प्रबंध किया। 8 वर्ष की उम्र में विद्या अध्ययन के लिए उन्हें कलाचार्य के पास भेजा। वे पुरुषोचित 72 कलाओं में एवं युद्ध विद्या आदि में निपुण हुए। युवा अवस्था प्राप्त होने पर अनेक कन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण कराया। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी उन दोनों को एक बात शूल की तरह चुभती थी कि हमारे पिता कौन है। कहा है एक बार दोनों ने मिलकर तय किया कि आज माता से पूछकर ही रहेंगे। अतः उन्होंने माँ से पूछा, माँ, आज तो हमें बताना ही होगा कि हमारे पिता कहाँ है। पुरानी बातें याद करते ही सीता की आंखों में आंसू आए। फिर भी वह स्वयं पर संयम रखकर उसने अपनी आप बीती पुत्रों को सुनाई। पुत्रों को माता का साथ अन्याय का बदला लेने की भावना जगी। सीता ने समझा बुझाकर उनके आवेश को शांत कर समझदारी से काम लेने के लिए कहा, पर माता को निष्कारण कलंकिनी बनाकर भयंकर जंगल में छोड़ने की घटना ने उनको चैन से बैठने नहीं दिया। दोनों भाई राम से युद्ध करने के लिए मामा वज्रजंग की सहायता से आसपास के राज्यों को जीतकर अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने अपने वीरत्व का परिचय देकर अपने पिता से परिचय करने का निश्चय किया, पर सीता ने सोचा कि दोनों तरफ की हानि तो उसी की हानि है। एक ओर उसका सुहाग है तो दूसरी ओर संतान है। राम लक्ष्मण की सेना लव कुश के बाण वर्षा के सामने टिक नहीं पाई। यह स्थिति देखकर राम लक्ष्मण चिंतित हुए। वे स्वयं युद्ध मैदान में कूद पड़े, पर ऐसे तेजस्वी वीरों के युद्ध कौशल के सामने उनके शस्त्र निस्तेज हो रहे थे। यह राम लक्ष्मण के लिए चिंता का विषय बना। लव कुश के प्रति राम लक्ष्मण के हृदय में द्वेष के बदले स्नेह ही उमड़ रहा था। हाथों से बाण छूट ही नहीं रहे थे। फिर राम लक्ष्मण ने पूरे जोश से शत्रु को ललकारा। वीर युवकों ने बाणों के साथ साथ व्यंग बाण छोड़े। व्यंग से तिल मिलाकर लक्ष्मण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, किंतु वह दिव्य चक्र लव कुश की 3 बार प्रदक्षिणा करके वापस लौटा। राम लक्ष्मण सोचने लगे कि 2 अनजान युवकों के सामने क्या श्रेष्ठ महारथी योद्धाओं को भी शस्त्र डालने पड़ेंगे या आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।